अस्सलाम वालेकुम। देखें कि आज जो लेक्चर है ना, ये बहुत अहम लेक्चर है। एएसजे और सीजे का एक एक पेपर हो चुका है, तो अब ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा पेपर होने हैं। तो ये पेपर कहाँ से बन रहे हैं, मैंने देखें पहले भी कुछ टिप्स दी थी अपने यूट्यूब चैनल पर और गेस्ट भी यदि दिया था। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आपने जो कमेटी है ना, एग्ज़ामिनर कमेटी है, उनमें जो जस्टिस साहबान हैं उनके लाहौर हाई कोर्ट के जो पिछले 5 साल के या जब से उनकी अपॉइंटमेंट है वहाँ से उनके लैंडमार्क जजमेंट्स या सारी जजमेंट्स एक दफ़ा पढ़ लें। देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये जॉइंट ट्रायल के मतलब एक सवाल था, ये एएस एग्ज़ाम का पहला ही सवाल था कि जॉइंट ट्रायल जो है of other offences with in the same transaction with the offences punishable under special law is barred unless special provision is given in special law। तो ATA 1997 CNA से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 ये इसके मतलब उन्होंने पूछा था। तो ये पहला सवाल था। तो इसका रेलिवेंट लॉ जो है वो ATA जो है 17 और 21M है कि यहाँ पर जॉइंट ट्रायल की प्रोविज़न है। और देखें कि केस लॉ जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, ये केस लॉ 2022 PCRL 203 लाहौर है, जिसमें जॉइंट ट्रायल के मतलब जो स्पेशल लॉ और जनरल लॉ अगर दोनों जो है ना के तहत जो है अगर कोई ऐसा जुर्म हुआ जो दोनों में है तो फिर क्या उसका जॉइंट ट्रायल हो सकता है। तो ये इसमें जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की, तो इसमें सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट के हवाले से इसको डिस्कस किया गया है और इसमें से ही ये सवाल बना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे एएसजे एग्ज़ाम की, आप देखें, आप पेपर उठा लें और एएसजे एग्ज़ाम का, और उसमें ये दोनों सवाल जो है ना वो उनकी इबारत देखें और फिर ये जजमेंट पढ़ें और फिर देखें। आप बिल्कुल मानेंगे मेरी इस एफ़र्ट को कि ये दोनों सवाल एक जजमेंट में बने हैं। इसी तरह अगर आप सीजे के एग्ज़ाम में जो प्रोपोजिशंस पूछी गई हैं तो उनको भी देख लें। और इसमें ये देखें कि पिछले, मैं कहता हूँ कि इससे भी थोड़ा सा बढ़ कर देख लें कि आप जो है ना 5 या 10 साल की जो जजमेंट है ना वो पढ़ लें छुट्टियों में, जो जितने भी कहना जो बाकी रहते हैं ना आपके पेपर, तो उसमें से ही बनता है। अब देखिए 2 सवाल एक जजमेंट में बन गए। अगर किसी ने मेरी वीडियो पहले ही वीडियो जो है वो देखी होती या मेरे सोशल मीडिया के जो के तवज्जुह से अगर मैंने कहीं पर किया होगा तो वो उसने बिल्कुल सवाल को अटैम्प्ट किया होगा कि ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के इस जजमेंट में से 2 सवाल आए हैं। और एक और फाजल दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो डिस्कस की है कि ATA के हवाले से वो उसमें से उसकी बेस पर वो सवाल पूछा गया था। तो आपने SCMR या SC जो भी है, SC की जितनी भी जजमेंट्स हैं PLD या SCMR में ख़ास तौर पर, और ये जो है उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जितनी भी जजमेंट है, ख्वाह वो PCRL में है, ख्वाह वो PLD में है या कोई और लॉ डाइजेस्ट में है, तो आपने वो देख लें और देखें कि जॉइंट ट्रायल के मतलब ये जो है ये इसका उसमें उन्होंने सेक्शन 50 जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का हवाला दिया है। तो उसके बाद उन्होंने एक इसमें इस जजमेंट में हवाला दिया है कि CNA से कि अगर कोई किसी शख्स से चर्स जो है ना वो बरामद हुई और उसके दौरान उसके उसमें जो है वो कोई पिस्टल भी बरामद हो गया तो वो जॉइंट ट्रायल नहीं होगा, वो अलग-अलग ट्रायल होगा। तो ये आपने, क्योंकि वो 13 भी जो है ना वो नया आया जो है 13-2-65 और इस तरह जो है वो अलग होगा 3-2-65 है शायद, और 13-20-65 था ना पहले। तो इस मेरे कहने का मकसद है कि आपने ये जो स्पेशल और जनरल जो लॉ है इनका इकट्ठा होना है, इनका चार्ज इकट्ठा होगा या इनका ट्रायल इकट्ठा होगा, तो इस पर ये लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें से 2 सवाल बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से ना पिछली जजमेंट्स निकाल लें। अभी 8-10 छुट्टियाँ हैं, जितने भी रिमेनिंग आपके पेपर रहते हैं तो आपका जो है उसमें से ज़रूर आपका सवाल जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।